यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत हम एमसीक्यू 35 नंबर की सीरीज तक पहुंच चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एमसीक्यू 36 नंबर की सीरीज। इंडियन नेशनल मूवमेंट के चैप्टर के अंतर्गत, भारत के स्वाधीनता संघर्ष के चैप्टर के अंतर्गत यह सीरीज चल रही है और अब तक जो भी एमसीक्यू की सीरीज के वीडियो अपलोड किए गए हैं उसमें आप लोगों का जो जिस तरीके से रिस्पांस मिला है वो अत्यधिक प्रशंसनीय है। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि आप लोग पढ़ाई के प्रति काफी जागरूक हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं एमसीक्यू 36 नंबर की सीरीज की ओर। 15 सवाल इस सीरीज में भी रखे गए हैं। वो सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं लाइव क्लासेस में। उम्मीद है कि पूर्व की भांति आप इस सीरीज के भी उत्तर जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। आप एमसीक्यू 36 नंबर के इन 15 प्रश्नों की ओर चले इससे पहले हम एमसीक्यू 35 नंबर की सीरीज के आंसर सेट अब आपके सामने रख देना चाहते हैं ताकि आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें। ये रहा आंसर शीट आपके मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर। एमसीक्यू 35 की यह उत्तर माला है। 15 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का सी, छठे का डी, सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का डी, 10वें का ए, 11वें का सी, 12वें का बी, 13वें का डी, 14वें का सी और 15वें का उत्तर होगा ए। तो ये रहा एमसीक्यू 35 नंबर के सीरीज के 15 सवालों के आंसर शीट। आप निश्चित रूप से इसका मिलान कीजिएगा और आप अपना इवैल्यूएशन कीजिएगा कि आपके उत्तर कितने सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर तक पहुंच चुका है। अब चलते हैं दोस्तों एमसीक्यू 36 नंबर की सीरीज की ओर। कांग्रेस के पहला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में औपचारिक रूप से कांग्रेस का विभाजन हो गया। सभी जानते हैं। आपको बताना है कि यह अधिवेशन कब आयोजित हुआ। 1905, 1906, 1907, इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का वर्ष आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। बहुत पॉपुलर और बहुत इजी सवाल है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है या कथन किसका है। 4 ऑप्शन है, रमेश चंद्र दत्त, वीजी तिलक, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक चलने वाले काली पूजा का शुभारंभ किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा वह व्यक्ति था जिसने काली पूजा का शुभारंभ किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और स्वामी विवेकानंद। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रूढ़िग्रस्त राष्ट्रवादी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। रूढ़िग्रस्त राष्ट्रवादी। ऑप्शन है, उदारवादियों को, गर्मपंथियों को, क्रांतिकारियों को, गांधीवादियों को। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 36 नंबर के सीरीज का 5वां सवाल आपके रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर।
गर्मपंथी विचारधारा के प्रमुख राजनीतिक हथियार थे। आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गर्मपंथी विचारधारा के प्रमुख राजनीतिक अस्त्र क्या थे। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से कौन क्रांतिकारियों को अपराधी और बदमाश कहकर संबोधित करते थे। निम्न में से कौन क्रांतिकारियों को अपराधी और बदमाश कहकर संबोधित करते थे। 4 ऑप्शन है, अंग्रेज, उदारवादी, गर्मपंथी, मार्क्सवादी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 7वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवा वर्ग को मानसिक दासता से मुक्त कराने का प्रयास किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवा वर्ग को मानसिक दासता से मुक्त कराने का प्रयास किसने किया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उदारवादियों ने, गर्मपंथियों ने, क्रांतिकारियों ने, गांधीवादियों ने। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 8वां प्रश्न 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत सिंपल से सवाल है, बहुत इजी प्रश्न है। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 4 ऑप्शन है, रासबिहारी बोस, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गलत टाइपिंग हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले है और दादा भाई नौरोजी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। राजद्रोह सम्मेलन अधिनियम कब पारित किया गया। राजद्रोह सम्मेलन अधिनियम कब पारित किया गया। 4 ऑप्शन है, 1907, 1908, 1910, 1911। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 36 नंबर के सीरीज का आपका 10वां प्रश्न। प्रश्न है, भारत माता सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किसने की। भारत माता सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन है, वारिंद्र घोष, अहमदुल्ला, सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। अब चल रहे हैं 11वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 11वां प्रश्न। गरम दल के किस नेता ने पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। गरम दल के किस नेता ने पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। 4 ऑप्शन है, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, अपने देश प्रेम और अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाने लगे। यह किसका कथन है। सभी लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी संबोधित किया जाता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि अपने देश प्रेम और अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तिलक लोकमान्य कहलाने लगे, यह किसका कथन है। 4 ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रमेश चंद्र मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। 13वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यहां भी टाइपिंग में एरर हो चुका है कि शब्द छूट गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गीता दर्शन पर टिप्पणी किसने लिखी। 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, सचिंद्र शाहन्याल। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का, किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 14वां प्रश्न। प्रश्न है, 1908 ईस्वी में राजद्रोह के मिथ्या आरोप में, राजद्रोह के गलत आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा देकर किस जेल में भेज दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रंगून,
यरवदा, पूना, मांडले। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 36 नंबर की सीरीज का 15वां और अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रीयता डैश 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 के समान थी, उस ब्लैंक स्थान पर क्या भरा जाएगा? बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रीयता किसके समान थी? 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चयन करना है। एडमंड बर्ग, थॉमस हॉब्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक। ये यूरोप के 4 राजनीतिक चिंतक हैं। राष्ट्रीयता के संदर्भ में, नेशनलिटी के संदर्भ में इन 4 विचारकों के जो विचार हैं, इनमें से किस विचारक के विचार के समान बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रीयता संबंधी विचारधारा मिलती थी, आपको बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रीयता किसके समान थी? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन आपको करना है। तो दोस्तों, ये रहा 15 प्रश्न MCQ 36 नंबर के सीरीज के। मुझे उम्मीद है कि ये 15 प्रश्न के उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूर्व की भांति हम तक पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय समय पर होने वाले इवेंट की सूचनाएं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें। तो बहुत सारे इस चैनल पर टॉपिक्स हैं, आप उस टॉपिक्स पर जाकर संबंधित टॉपिक के लेक्चर भी सुन सकते हैं, लाइव लेक्चर्स हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। फिर हम मिलेंगे एक नए सीरीज को लेकर, MCQ 37 नंबर की सीरीज को लेकर जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।